big congratulations. Thank you. For being a part of Jhalak. The first question to you would be, was this a reality show you really wanted to participate or it just happened? No, I really wanted to participate. It's not that I had planned कि मैं आगे जाके कभी झलक करूँगा, पर Viacom 18 was sweet enough to offer it to me to come over and say कि would you like to be a part of it? And then I was like, yeah, if I have to start with reality TV, this is something I would love to do because you create something every time. In each and every episode, you're creating something new. You're making yourself better as an artist. You're putting a lot of effort and you're transforming yourself. So this is the right platform to do that. There's a lot of speculation that the reason you left your previous show was because of this. Is it true or not? No, not at all. I left my previous show 7 months back, yeah. And then I did a web show also. And now after doing that one season of the web show, I'm doing Jhalak. Because I have some time in between to do the second season now. So after Jhalak, I'll go to the second season of my web show. How is Kashmir as a dancer? I think I'm average. I won't like play modest or anything. I won't say below average. But I know that I am not an extraordinary dancer. मैं अपनी पार्टनर रोमशा को बोलता हूँ कि यार देख मैं एवरेज हूँ, तो तू जो चीज़ 5 बार या किसी भी अच्छे डांसर को 5 बार देख के या प्रैक्टिस करके जो चीज़ आती है वो मुझे 50 बार करनी पड़ती है। पर मुझे पता है कि मैं वो 50 बार करूँगा और मैं तुझे जैसा चाहिए वैसा ही करूँगा, लेकिन यू हैव टू बेयर विथ मी, क्योंकि वो परेशान होती है कभी कभी कि कितनी बार करोगे लेकिन मेरे को लगता है उतना प्रैक्टिस। आपने अब तक जितनी भी रिहर्सल्स की है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या लग रहा है डांस में? बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी यार, स्टैमिना बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रिजिड और स्टिफ हो गई थी पिछले 10 सालों में। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि स्ट्रेचेस नहीं करते हम लोग। आई हैव बीन अ फिटनेस फ्रीक, आई गो टू द जिम, लेकिन जिस तरीके के स्ट्रेचेस करने चाहिए एक इंसान को, मतलब ये आप भले ही नॉट डांसर भी हो, ये सब पूरे सारी युवा पीढ़ी को मैं बोलना चाहूँगा जो वर्कआउट्स करती है कि आप जाके वर्कआउट और जिम में डंबल उठा तो प्लीज़ स्ट्रेचेस करो, क्योंकि अभी डांस की वजह से हम स्ट्रेचेस शुरू किए, एक सवा घंटा हम लोग सिर्फ स्ट्रेचेस करते हैं और पसीने छूट जाते हैं। उससे बेटर बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग है, ईजी है। तो समझ में आता है कि हमारा शरीर कितना जकड़ता जा रहा है और इसका कितना प्रॉब्लम होगा हमें आफ्टर 45-50 के उम्र के बाद। फिर जो एक एलिमेंट्स शुरू होते हैं आपकी बॉडी में, वो सब आपको स्ट्रेचेस करने चाहिए। सो ये सबसे पेनफुल प्रोसेस है इस मंच पे, बट सबसे अच्छी हुई चीज़ कि मुझे समझ में आया कि यार मेरा शरीर कहाँ गलत जा रहा है और मैं उसको सही बना रहा हूँ। Including you, there are a lot of beautiful and strong contestants also. Yes. आपने अब तक जितने भी रिहर्सल्स देखे या परफॉर्मेंसेस देखे, किसी कंटेस्टेंट के स्पेसिफिकली उनके डांस के बारे में अगर कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक को? डांस के बारे में मैंने कुछ कहना बहुत गलत होगा किसी के, क्योंकि any contestant who has really impressed you as a performer? all of them, I'll tell you, I was surprised. मैं ये बहुत बार बोलूँगा आज के दिन में, पर मुझे लग रहा था कि मैं सबसे हार्ड वर्किंग हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं इतना कर रहा हूँ रिहर्सल तो मैं तो छा जाऊँगा, और मैंने पहले दिन देखा तो सभी अच्छे कर रहे हैं और सभी जान डाल के कर रहे हैं। मुझे लगा कि कोई इस मंच को कैजुअली नहीं ले रहा है, ये मुझे पहले दिन महसूस हुआ सबके स्पिरिट में से। सो अगर ये स्पिरिट है ना तो कोई भी आदमी कहीं भी पहुंच सकता है 5वें-6ठे राउंड तक। तो फिर कोई पैरामीटर नहीं है कि अरे ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर, ये स्ट्रॉन्ग नहीं, कोई भी सरप्राइज पैकेज बन सकता है, कोई भी अचानक तीसरे परफॉर्मेंस से कहीं निकल सकता है। तो किसी को भी अंडर एस्टिमेट करना सही नहीं होगा। एज एन इंडिविजुअल सबसे अच्छी बॉन्डिंग अब तक किसके साथ? मेरी सबसे अच्छी बॉन्डिंग एक तो मेरी पार्टनर रोमशा, वो तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। उसका बॉयफ्रेंड मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया है, उसके सारे दोस्त मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए और अमृता खानविलकर मेरी बहुत पहले से दोस्त है, पिछले 10-12 सालों से हम लोग बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, तो वो ऑलरेडी है बॉन्डिंग। बाकी तो एक ही एपिसोड शूट किया है। धीरज इज़ अ वेरी स्वीट बॉय, सो वी काइंड ऑफ चैटेड वेरी लेस, पर वेरी क्यूट बॉय। निया इज़ वेरी वार्म, शिल्पा इज़ वेरी वार्म, सब अच्छे हैं यार क्या ही हम लोग वहाँ पे रियलिटी टीवी के वक्त, मतलब शूट के वक्त 10 घंटे एक साथ होते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा टाइम तो स्टेज पे होता है, तो उसमें जितनी बात होती है सब तो बेचारे अच्छे ही लोग हैं। All the three judges, of course, they are very experienced and perfect, you know, for the judge panel. But किसके कमेंट के लिए आप सबसे ज़्यादा नर्वस भी रहेंगे and excited भी रहेंगे? नर्वस तीनों के इसके लिए रहूँगा, एक्साइटेड भी एट द सेम टाइम। नर्वस से ज़्यादा एक्साइटेड रहूँगा, क्योंकि नर्वस किस बात का, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको अगर कोई खामी बताएंगे तो वो आपके लिए ही अच्छा है, आपके अगले राउंड में उसका हेल्प होगा। पर तीनों यार, क्योंकि तीनों अलग अलग जोन में से आते हैं,
एक इंडिया की सुपरस्टार रही है, अभी भी है, उन जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई बनेगा, ऐसे लग रहा है। एक द बिगेस्ट फिल्म मेकर दैट इंडिया हैज़ और वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म मेकर्स ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। तो वो जो सिनेमा को समझते हैं, सिनेमा मार्केटिंग, सिनेमा प्रोडक्शन, सिनेमा इन द एस्थेटिक सेंस को पूरी तरह से, पूरा सिनेमा का जो ये उसको समझते हैं। और एक हार्डकोर डांसर है, प्योर डांसर, जिसको डांस की सारी माइन्यूट डिटेलिंग्स पता है। तो आप अच्छा परफॉर्मेंस एनर्जी में पुल ऑफ कर लो, लेकिन वो पकड़ लेगी कि आपका एक टिप तो गलत हुआ या आपका एक स्पिन का टाइमिंग गलत हुआ। तो ये तीनों के अपने अपने USPs है, तो तीनों के कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Jaspreet, what about after झलक? Will you incline towards more reality show? आप डेली सोप में आएंगे या कुछ और करना चाहेंगे आप? वॉट एवर एक्साइट्स मी एट दैट टाइम। डेली सोप में अगर करूँगा तो मेरा एक ही है कि मैं एक साल भर के ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि एक साल में कहानी खत्म हो जाती है। रियलिटी टीवी डिपेंड्स तब क्या एक्साइट करे और वक्त मिलना चाहिए। बिग बॉस तो आई विल नॉट डू दैट। आई हैव डिसाइडेड दैट समथिंग आई हैव डिसाइडेड टू माई सेल्फ, आई विल नॉट डू, बिकॉज इट्स नॉट माई थिंग। आई मीन, और जो करते हैं उनके लिए इमेंस रिस्पेक्ट, और बट इट्स नॉट माई थिंग। खतरों के खिलाड़ी शायद कर लो, बट वो वक्त पे है। झलक कैसे, झलक इज अबाउट आर्ट प्रिसाइसली। Okay, just one last question, okay? People still love you, and they will love you for Oh, Jhalak, but thank they you still for love you. reminding me. I just had started thinking that everybody hates me. Anyway. They love you also for the previous show. Are you just in touch with all the cast and crew of the people, especially Subbu? Some of the cast people, yes. मेरे भाई का रोल करता था अरहम, उसके साथ टच में हूँ। मेरी माँ का रोल करती थी रितु, उसके साथ टच में हूँ। तो हाँ, 2-3 लोगों के साथ हूँ, लेकिन क्या होता है ना, हर एक बार एक प्रोजेक्ट से आप निकलते हो ना, तो हर एक अपने अपने रास्ते निकल जाता है। तो बीच बीच में मैसेजेस ये वो वगैरह चलता है। कोई नया प्रोजेक्ट किसी का शुरू हो रहा है तो आप उसको विश करते हो। इन लोगों ने मुझे किया, मैं उनका कुछ सुनता तो मैं उन्हें करता हूँ। तो उतना वी आर इन टच। ओके, फैंस को मैसेज झलक से एज अ डांसर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस नज़रिए से आपको देखें? बस मुझे मनोरंजन के हिसाब से आप देखें, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि वो ऐसे बढ़ाए हुए एक्सपेक्टेशन फुस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप देखो भैया, 3 सितंबर से झलक दिखला जा सिर्फ कलर्स पर, और अपने एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते जाओ आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।